Morning students. In our last lecture we have revised about the state legislature. In state legislature there can be bicameral legislature or unicameral legislature. Okay. Now what is the function of state legislature? State legislature का work क्या है? What is the function? वो किस लिए बनाए गए, उनका work क्या है? I have discussed before that the main reason or the main work of the state legislature is to make laws. State legislature का मतलब है, state legislature का main work है laws बनाना. और state legislature है because it is a state legislature, तो किन पर laws बनाएगी? The subjects that are mentioned in स्टेट लिस्ट. वेरी गुड. वो सब्जेक्ट्स जो स्टेट लिस्ट में मेंशन है, जो स्टेट लिस्ट में लिखे हैं और कंकरेंट लिस्ट में लिखे हैं, उन सब सब्जेक्ट्स पर वर्क करती है, लॉज बनाती है स्टेट लेजिस्लेचर. ओके. इट पासेस एनुअल बजट ऑफ द स्टेट. ये स्टेट का बजट पास करती है कि स्टेट कितने पैसे कितनी इसकी इनकम है, एक्सपेंसेस कितने, कहाँ पर कौन से मनी को यूज़ करना है, किस एरिया में कितनी डेवलपमेंट करनी है और कितनी मनी यूज़ करनी है, कौन से टैक्सेस लगाने हैं, ये सब काम कौन करता है? स्टेट लेजिस्लेचर. ओके. तो एनुअल बजट पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर. Okay, it keeps a check on the Council of Minister of State. Council of Ministers कौन है? जो चीफ मिनिस्टर और उसकी पूरी काउंसिल है. ठीक है, ग्रुप है उसका जो मिनिस्टर्स का, दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पर भी चेक रखता है, उनकी एक्टिविटीज़ को चेक करता रहता है कि वो कौन सा वर्क कर रहे हैं, किस तरह का वर्क कर रहे हैं. ठीक है, वेदर दे आर वर्किंग फॉर द पीपल और नॉट. ठीक है, कि वो लोगों के वेलफेयर के लिए वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे. ओके, क्लियर. सो देयर आर 3 मेन वर्क्स. फर्स्ट ऑफ ऑल इट मेक्स लॉज. ये लॉ बनाता है स्टेट के लिए ऑन द सब्जेक्ट्स दैट आर मेंशन्ड ऑन स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट. नेक्स्ट इज passes the annual budget of state. Next is it keeps a check on the council of मिनिस्टर. ये स्टेट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एक्टिविटीज़ को चेक करता रहता है कि व्हाट दे आर डूइंग. ओके. नाउ नेक्स्ट इज गवर्नर. गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट. गवर्नर को कौन अपॉइंट कर रहा है? प्रेसिडेंट. ओके. आवर प्रेसिडेंट अपॉइंट ऑल द गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स. जितने भी स्टेट्स के गवर्नर्स हैं जो अपॉइंट हो रहे हैं, उन सबको हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं. फॉर हाउ मैनी ईयर्स? फॉर 5 years. ओके. द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इज कैरिड आउट इन द नेम ऑफ गवर्नर. जितना भी वर्क किया जाता है वो गवर्नर के नेम पे ही किया जाता है. इट मीन्स कि गवर्नर ही उस पर साइन करता है और वर्क मिनिस्टर्स कर रहे हैं, बट नेम किसका होता है? गवर्नर का. सेम एज द किंग. जैसे किंग कोई वर्क नहीं करते थे, किंग सिर्फ रूल बनाते थे और रूल भी दूसरे बनाते थे और किंग सिर्फ यस करते थे कि हाँ ये रूल सही है या गलत है. तो सेम गवर्नर का भी यही वर्क है कि लॉज कौन बना रहा है? स्टेट लेजिस्लेचर. इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? चीफ मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. तो गवर्नर का क्या वर्क है? गवर्नर का वर्क है कि उन्हें चेक करते रहना और उनके पावर्स को देखते रहना कि ये प्रॉपर वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे. ठीक है, तो गवर्नर के नेम पर सारी एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करती है, बट रियल में पावर किसके हाथ में है? चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हाथ में. ओके. जैसे सेंटर में प्राइम मिनिस्टर के हाथ में सारी पावर्स हैं, ऐसे ही स्टेट लेवल पर चीफ मिनिस्टर के हाथ में सारी पावर्स हैं. गवर्नर सिर्फ नेम का एक हेड है. ओके. द रियल पावर इज इन द हैंड ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर.
द गवर्नर डज नॉट बिलोंग टू द स्टेट वेयर ही इज़ अपॉइंटेड। गवर्नर जिस स्टेट का रहने वाला होता है उस स्टेट का गवर्नर नहीं बनता, वो किसी दूसरी स्टेट का गवर्नर बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप में से या मुझ में से कोई गवर्नर बनना चाहता है तो क्वालिफ़िकेशन जो है वो तो पूरी होनी चाहिए, बट इसके साथ ही हम हरियाणा का गवर्नर नहीं बन सकते बिकॉज वी लिव इन हरियाणा। ओके, हम किसी और स्टेट के गवर्नर के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपना नॉमिनेशन दे सकते हैं। ओके, क्लियर। तो एक स्टेट का जो रेजिडेंस है, एक स्टेट का रहने वाला जो है, वो उसी स्टेट का गवर्नर नहीं हो सकता। क्लियर। द गवर्नर डज नॉट बिलोंग टू द स्टेट वेयर ही इज़ अपॉइंटेड। गवर्नर जहाँ अपॉइंट हुआ है उस सिटी का सिटीजन नहीं हो सकता। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ द गवर्नर ऑफ हरियाणा? सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि वो गवर्नर कहाँ के हैं? हरियाणा के। ठीक, कहाँ के गवर्नर हैं? हरियाणा के, बट ही इज़ द रेजिडेंट ऑफ बिहार, वो बिहार के रहने वाले हैं। ठीक है, सत्यदेव नारायण आर्य बिहार के रहने वाले हैं और गवर्नर कौन सी स्टेट के बने? हरियाणा के। क्लियर। नाउ गवर्नर इज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नर को स्टेट का हेड बनाया है। ही इज़ अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। उसे कौन अपॉइंट कर रहा है? जो हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट हैं वो उस गवर्नर को अपॉइंट कर रहे हैं। और गवर्नर आगे क्या वर्क करता है? ही अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। वो स्टेट में जो मेजॉरिटी पार्टी है उसके लीडर को कॉल करता है और उसे गवर्नर अपॉइंट कर देता है, और चीफ मिनिस्टर की हेल्प से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट कर देता है। ओके, नेक्स्ट इज ही अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल एंड अदर ऑफिसर ऑफ द स्टेट। जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं जैसे एडवोकेट या जजेस, उनकी अपॉइंटमेंट या अदर ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट कौन करवाता है? गवर्नर। ओके, एवरी बिल हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय द गवर्नर। अब स्टेट लेजिस्लेचर में जो भी लॉ पास किया जा रहा है, जो भी बिल पास किया जा रहा है, उस बिल में वो कब लॉ बनेगा? जब उस पर गवर्नर के सिग्नेचर होंगे। ठीक है, एक प्रपोज़ल पास हो गया कि हमें गर्ल्स की पढ़ाई के लिए ऐसे वर्क करना चाहिए या बच्चों की डेवलपमेंट के लिए अलग से कुछ वर्क करना चाहिए, तो वो स्टेट लेजिस्लेचर में तो पास हो गया, बट वो लॉ कब बनेगा? जब उस पर गवर्नर के सिग्नेचर होंगे। ओके, ही हैज़ द राइट टू डिसॉल्व द लेजिस्लेचर। उसके पास ये राइट है कि वो लेजिस्लेचर को अपने 5 ईयर की टर्म से पहले भी डिसॉल्व कर सकता है। ठीक है, डिसॉल्व मीन्स हटा सकता है। किसके पास है ये राइट? गवर्नर के पास। गवर्नर हैज़ द राइट टू डिसॉल्व द लेजिस्लेचर। ओके, सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ गवर्नर। ये गवर्नर के फंक्शंस हैं। ओके, again he is appointed by president. He is the constitutional head of the state. He appoints the chief minister and council of ministers. He appoints the advocate general and other officers. Every bill has to be approved by governor and he has the right to dissolve the legislature. These are the main functions of governors. The other functions we will discuss in our book. The governor can reduce or pardon the punishment awarded to a criminal under the state rule. गवर्नर किसी क्रिमिनल की जो पनिशमेंट है उसे
ख़त्म भी कर सकता है और उसे रिड्यूस भी कर सकता है, माफ़ भी कर सकता है। अगर किसी को कोई सज़ा मिली है और गवर्नर को लगता है कि ही इज़ और शी इज़ इनोसेंट, तो वो उस पनिशमेंट को ख़त्म भी कर सकता है और रिड्यूस कम भी कर सकता है। ओके, एंड ही कैन एक्सरसाइज हिज ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर विदाउट द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। वो कुछ ऐसे काम भी करता है जो चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस जिसमें वो नहीं लेता। अदरवाइज तो वो सभी कामों में चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस लेता है, बट इन सम डिसीजंस ही वर्क हिज ऑन, वो अपने आप से काम करता है। वो कौन से डिसीजंस हैं? व्हेन ही हैज़ टू रिकमेंड प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट, जब उसे स्टेट में प्रेसिडेंट रूल रिकमेंड करना है, जब प्रेसिडेंट को ये कहना है कि यहाँ की गवर्नमेंट अच्छे से वर्क नहीं कर रही है, तो उस टाइम पर वो क्या करेगा? बिना चीफ मिनिस्टर की एडवाइस के प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर देगा कि ये वर्क जो ये यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है। ओके, यूनियन टेरिटरीज ऑफ अंडमान निकोबार, दिल्ली, पुडुचेरी हैव लेफ्टिनेंट गवर्नर्स। ये आप इसको लेफ्टिनेंट नहीं पढ़ेंगे, यू विल प्रोनाउंस इट लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट गवर्नर है अंडमान निकोबार में और दिल्ली में। चंडीगढ़, दादर नागर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप, इनमें एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं। ओके, डू यू नो सी राजगोपालचारी वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया फॉर 20 मंथ्स। सी राजगोपालचारी जो हैं वो 20 मंथ्स के लिए इंडिया के गवर्नर जनरल बने। ठीक है, आफ्टर हिम द गवर्नर जनरल वॉज abolished and replaced by president। उनके गवर्नर जनरल बनने के बाद जो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट हुई उसमें कोई गवर्नर जनरल नहीं था, उसका नेम क्या कर दिया गया? प्रेसिडेंट। जो पोस्ट थी उसका नेम गवर्नर जनरल से चेंज करके प्रेसिडेंट कर दिया। ओके, दिस इज अबाउट गवर्नर जनरल। क्लियर? द नेक्स्ट इज Chief Minister and his Council of Minister. We have participated in the elections of MLAs. Do you remember that? आपके पेरेंट्स ने पार्टिसिपेट किया होगा MLAs के इलेक्शंस में, right? So these MLAs form the Council of Minister. ठीक है, ये MLAs ही Council of Minister फॉर्म करती हैं, गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं। ओके, द चीफ मिनिस्टर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शनरी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन कौन है स्टेट गवर्नमेंट में? चीफ मिनिस्टर। ठीक है, ही एंजॉयज ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स, ही एक्ट एज द लिंक बिटवीन गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। वो सबसे इम्पॉर्टेंट कैसे है? फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ गवर्नर एंड देयर इज़ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो भी बातें हैं वो गवर्नर को कौन बताएगा? पूरी काउंसिल जाएगी 50 और 40 पर्सन्स की? नो, सिर्फ चीफ मिनिस्टर। काउंसिल का जो भी डिसीज़न है वो चीफ मिनिस्टर तक आएगा। चीफ मिनिस्टर गवर्नर से डिस्कस करेगा। ओके, तो गवर्नर का जो भी डिसीजन होगा वो चीफ मिनिस्टर को पता लगेगा और चीफ मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बताएगा। ओके, सो ही एक्ट एज अ लिंक बिटवीन गवर्नर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। वो एक लिंक का काम करता है गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में। ओके, नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? वर्क क्या करती है? एडमिनिस्टर्स एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट। स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर बनाकर रखती है। लॉ एंड ऑर्डर मतलब शांति बनाए रखना, कोई रियॉट्स, दंगे, कोई लड़ाई या कोई मिस हैपनिंग ना होने देना, ट्राई करना कि सब कुछ अच्छा रहे। ये वर्क किसका है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का।
executes law and decision made by legislative assembly as well as the union government. लॉज और डिसीजन जो लेजिस्लेटिव असेंबली ने लिए, ठीक है, जो लॉज बनाए लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा, उसको वर्किंग में कौन लेकर आएगा? इट इज़ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, ये कौन करता है वर्क? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये वर्क कर रही है कि यूनियन गवर्नमेंट ने या स्टेट लेजिस्लेचर ने जो भी वर्क किया है उसे इम्प्लीमेंट करना। फॉर्मुलेट्स पॉलिसीज़ फॉर द स्टेट एक्टिविटीज़, स्टेट में नेक्स्ट कैसे वर्क होगा, कौन सी जगह की डेवलपमेंट करवानी है, लोगों के साथ, लोगों के वेलफेयर के लिए क्या वर्क करना है, ये सब कौन डिसाइड करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इट ऑल्सो गिव्स एडवाइस टू द गवर्नर, इसका एक इम्पॉर्टेंट वर्क ये है कि ये गवर्नर को एडवाइस करते हैं हर वर्क के लिए, फॉर ईच एंड एवरीथिंग। कोई भी लॉ बनवाना है, कोई भी डिसीज़न लेना है, तो उसके लिए गवर्नर अपनी मर्जी से कोई भी डिसीज़न नहीं देता। ओके, ही कंसल्ट्स विद चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ओके, तो ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर हैं वो गवर्नर को एडवाइस देते हैं। मेक्स लॉ विद द हेल्प ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर ऑन द स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। जो हमारी गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है? लॉज बनाती है, और लॉज बनाने में उसको किसकी हेल्प चाहिए? स्टेट लेजिस्लेचर की। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर के हेल्प से वो स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट पर लॉज बनाते हैं। ओके, डू यू नो देयर आर 610 डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया? रिमेंबर दैट 610। ओके, जस्ट कीप इट इन माइंड कि कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 610, विच आर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट। जिनको रूल कौन कर रहा है? स्टेट की गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट इज अबाउट यूनियन टेरिटरी। अभी तक हम स्टेट के बारे में पढ़ रहे थे, लेट्स रीड अबाउट यूनियन टेरिटरी। आई हैव गिवन यू द नेम ऑफ यूनियन टेरिटरी। इसमें 2 यूनियन टेरिटरी न्यू ऐड हुई हैं और दादर एंड नागर हवेली एंड दमन दीव सिंगल हो गई हैं। ठीक है, ये मर्ज हो गई हैं और नई कौन सी बनी है? जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक है, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर न्यू यूनियन टेरिटरीज रही हैं। तो नाउ देयर आर 8 यूनियन टेरिटरीज। हाउ मैनी यूनियन टेरिटरीज? 8 union territories. Keep it in mind. Okay, and why we make them union territories? We just recognize them union territories because the area of these are very small in size and population is also very less. ओके, एंड देयर इज़ द एक्सेप्शन ऑफ दिल्ली। सिर्फ दिल्ली है तो इसका एक्सेप्शन है, इससे अलग है। दिल्ली की पॉपुलेशन हाई है, बट अदर यूनियन टेरिटरीज़ में क्या है? एरिया भी स्मॉल है और जो पॉपुलेशन है वो भी स्मॉल है, कम है। ओके, तो दिल्ली क्या है? दिल्ली इज़ द नेशनल कैपिटल यूनियन टेरिटरी। NCT है दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, बिकॉज इट इज़ द कैपिटल of our nation, so it is called national capital territory. Okay, और इसके पास एक स्पेशल स्टेटस है that it is administrated by लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ कमिश्नर। ठीक है, और इसके साथ ही there is an assembly also, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी हैं और चीफ मिनिस्टर भी हैं यहाँ पर। ओके, जस्ट टेल मी हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली? आई होप आप सबको पता होगा दिल्ली का चीफ मिनिस्टर कौन है। राइट, मिस्टर केजरीवाल, है ना। आम आदमी की वहाँ पर गवर्नमेंट है, आम आदमी पार्टी की, और उसके हेड है मिस्टर केजरीवाल। तो केजरीवाल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, और इसके साथ ही वहाँ पर यूनियन टेरिटरी के अंडर लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हैं। ओके, सो दोनों वर्क चलते हैं वहाँ पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर भी अपना वर्क कर रहा है और चीफ मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी अपना वर्क कर रही है। ओके,
नाउ दिस इज़ अ फ्लो चार्ट जो हमने पहले भी डिस्कस किया। ऑन द फर्स्ट लेवल, मेन लेवल पर है हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे इंडिया के लिए या पूरी कंट्री के लिए वर्क करती है। सेकेंड लेवल पर है स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट के लिए वर्क कर रही है। थर्ड है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो हर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट में डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट होती हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वर्क करती है। एंड द लास्ट वन इज़ विलेज एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें हमारे पास क्या आती है, पंचायत। ठीक है, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन सबसे लास्ट, सबसे नीचे वाला जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो है, और इसमें हम किसको काउंट करते हैं, पंचायत को। ओके, सो दिस इज़ अबाउट द चैप्टर आवर स्टेट गवर्नमेंट। आई होप आप ये वीडियो देखेंगे और आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। ओके, सो बेटा रेडी फॉर द टेस्ट। ओके, दैट्स इट फॉर द चैप्टर and be ready for the test. Thank you. Have a nice day.